ये देखें जी, अब हम DHA फेज़ 6 से थोड़ी देर में एग्ज़िट कर रहे हैं और हम DHA फेज़ 6 मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा रहे हैं। जहाँ से जी जो है गुलबर्ग जाने के रास्ते जो हैं वो 3 हैं, लेकिन हम जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर से जाएंगे। वैसे सामने भी एक रास्ता है, अगर हम ऐसे सीधा जाके कमर्शियल ब्रॉडवे पे जाएं और वहाँ से हम रिंग रोड पे चढ़ जाएं, लेकिन वहाँ पे फिर आगे आपको रेड लाइट्स मिलती हैं। राइट साइड पे बर्की रोड से भी जा सकते हैं थ्रू पैरागॉन, लेकिन वहाँ पे भी आपको रेड लाइट मिलेंगी। लेकिन ये जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मॉडर्न सिग्नल फ्री कॉरिडोर है वो मैं आपको दिखाने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ साथ आपको लाहौर की खूबसूरत जगह भी दिखाऊंगा। ये देखें जी लेफ़्ट साइड पे आप, ये देखें ये मेन बुलेवार्ड फेज़ 6 आ गई है। और ये देखें जी फर्स्ट अंडरपास जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर का आ गया है। ये देखें जी, ये जी लेफ़्ट साइड पे हमारे जी मेन जो है बुलेवार्ड फेज़ 6 है। ये देखें जी, ये पहला अंडरपास जो है DHA फेज़ 6 का, ये टी बेसिकली बनती थी, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे रेड लाइट ख़त्म की है और ये अंडरपास बना दिया है। देखें जी आप, क्या खूबसूरत अंडरपास है जी। DHA फेज़ 6 से जी हम लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे और राइट साइड पे हमारे DHA फेज़ 8 है। और जी पहला जी अंडरपास ख़त्म हुआ है। और ये जी जो एरिया है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही मॉडर्न है, क्योंकि यहाँ पे जी आपको लेफ़्ट साइड पे आपको DHA का सबसे ज़बरदस्त जो एरिया है वो नज़र आता है। DHA की मेन ऑफिस बिल्डिंग जो कि बड़ी खूबसूरत है, और साथ ही आपको जो है DHA की एक बहुत बड़ी एक नई अट्रैक्शन जो है वो नज़र आएगी, जो कि है जी डॉलमेन मॉल। ये देखें जी आप लेफ़्ट साइड पे डॉलमेन मॉल आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही आपको जो है DHA से एग्ज़िट भी हम हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए एग्ज़िट होंगे और दोबारा से फिर हम DHA में एंटर हो जाएंगे। ये देखें जी लेफ़्ट साइड में ये हम DHA डॉलमेन मॉल, और साथ ही आपको रिंग रोड का, अच्छा ये जी हम DHA से एग्ज़िट हुए हैं, थोड़ी देर के लिए एग्ज़िट हुए हैं। ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे जी डॉलमेन। अब ये जो रोड है ये DHA के अंडर नहीं आती जिस पे इस वक्त हम हैं। ये देखें जी रिंग रोड का एंट्रेंस, साथ ही डॉलमेन मॉल, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है जी। ये राइट साइड पे आपको रिंग रोड से एग्ज़िट आ रहा है। और ये जो अंडरपास है दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ DHA एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और ये जी हम बेदिया रोड अंडरपास पे आ गए हैं, क्या खूबसूरत अंडरपास है जी। लेफ़्ट साइड पे जो है ये आपको यूटर्न की तरफ लेके जा रहा है, बेदिया रोड की तरफ लेके जा रहा है, और हम यहाँ से DHA फेज़ 5 में एंटर हो जाएंगे। क्या खूबसूरत अंडरपास है जी माशाल्लाह। कर्व ही अंडरपास है, बहुत ज़बरदस्त कर्व है और बड़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है। बेसिकली 2 अंडरपासेस, 2 बेसिकली इसके लेग्स हैं। और ये देखें जी हम पहले जी यहाँ पे बड़ा रश होता था, खड़ा रहना होता था यहाँ पे काफ़ी देर, और अब जी हम डायरेक्ट जो है एंटर हो गए हैं DHA फेज़ 5 में। अच्छा जी DHA फेज़ 5 में भी जी पहले कुछ रेड लाइट्स होती थी, मीन्स के कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। और यहाँ पे भी अब ये सिग्नल फ्री बन गया। अच्छा ये जो यूटर्न है जी इसको इनको चाहिए ख़त्म कर दें, क्योंकि बिल्कुल साथ ही बेदिया रोड, बेदिया अंडरपास पे यूटर्न है, तो ये इस यूटर्न की वजह से यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक की जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये जो यूटर्न है इसको ख़त्म कर देंगे। साथ ही बेदिया रोड, बेदिया अंडरपास है, वहीं पे यूटर्न है, तो लोगों को चाहिए वहाँ से यूटर्न कर लें। इसको जी शायद ये ख़त्म कर दें कुछ अर्से बाद। ये देखें जी अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिखाता हूँ जो कि इन्होंने नया बनाया है, थोड़ा सा उसके यूटर्न वगैरह दिखा देता हूँ और फिर हम चलते हैं आगे। ये जी हम अभी थोड़ी देर में जो है वो आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, जो कि नया इन्होंने सारा बनाया है, वतीन चौक को रीवैम्प किया है। इसके बारे में जी पहले मैं आपको वीलॉग दिखा चुका हूँ, आई होप आप लोगों ने वो देखा था। तो आपको दिखाते हैं जी क्या इन्होंने और इसमें चेंजेस लेके आए हैं। ये जो रोड है जी इसको जो है इन्होंने चौड़ा करने की का प्लान किया था, लेकिन अभी दोबारा से प्लान ख़त्म हो गया। अब लेफ़्ट साइड पे ये दोबारा से दरख्त लगा दिए हैं इन्होंने, हालांकि यहाँ पे बड़े 10 किस्म के दरख्त लगे होते थे जो कि इन्होंने काटे थे, और अभी दोबारा से इन्होंने दरख्त लगा दिए हैं। चलिए दोबारा लगा दिए, लेकिन जो दरख्त काटे थे उनका क्या कसूर था। और वो दरख्त भी मैंने सुना है कि इन्होंने काट के कहीं और लगाए थे, बीज काटे नहीं थे, इसमें ज़मीन से निकाले थे। अब इसमें क्या हकीकत है ये मुझे नहीं पता। ये देखें जी ये पहला यूटर्न है, यहाँ से अगर किसी ने यूटर्न करना है वापस आना है, और साथ ही ये इन्होंने रोड को चौड़ा किया लेफ़्ट से, और ये इन्होंने नई रोड बनाई है। वैसे सर्विस लेन को उन्होंने ख़त्म कर दिया है यहाँ से,
और ये यहाँ पे जी इन्होंने अब 3 एग्ज़िट्स बनाए हैं। एक एग्ज़िट बनाया है इन्होंने राइट जाने के लिए जहाँ पे हमने जाना है, एक इन्होंने बनाया है लेफ़्ट सीधा जाने के लिए जो कि फ़ेज़ 4 जाता है, और एक उन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे बनाया है जो कि सर्विस लिंक तरफ जा रहा है। तो हम जी यहाँ से राइट हो जाएंगे। ये देखें जी, ये सीधा नहीं जाएंगे, हम लोग राइट हो जाएंगे यहाँ से। ये देखें लेफ़्ट पे ये बहुत बड़ा इन्होंने एग्ज़िट बनाया है यहाँ पे। ये देखें बड़ी अच्छी प्लांटेशन कर दी है इन्होंने, ये देखें। तो ये जी हम लोग राइट हो गए हैं टूवर्ड्स वतीन, टूवर्ड्स लालक जान चौक। ये देखिए जी पोस्ट से जा रही है आगे, ये देखिए। तो ये देखें जी ये यू टर्न आया है, यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। तो चलें जी आपको अब आगे जाके लालक जान चौक पे जो अंडरपास है वो दिखाते हैं। ये देखें जी अब हम लालक जान अंडरपास पे आ गए हैं जो कि जी इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर का बहुत ही मॉडर्न अंडरपास है, और ये तीसरा अंडरपास है। ये देखें जी आप, क्या खूबसूरत, मुझे जी पर्सनली बड़ा पसंद है। इसके अंदर बड़ा अच्छा जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट्स लगी हुई हैं, एंशिएंट लुक देती हैं लाइट्स, और बड़ा ही ज़बरदस्त जी अंडरपास है। अब जी हम एंटर हो गए हैं जी DHA फ़ेज़ 3 में। राइट साइड में हमारी एच ब्लॉक मार्केट आ गई है, और राइट साइड पे जी एक और अंडरपास है जो कि इस रोड पे नहीं है, क्योंकि वो राइट साइड पे जो है बेसिकली रोड जो थी वो ऑब्स्ट्रक्शन आती थी, तो लेफ़्ट साइड पे कोई रोड नहीं थी। बेसिकली इट इज़ अ टी, जो कि एक तरफ जो है वो रोड का की वजह से हेडलाइट थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, तो राइट लेफ़्ट साइड पे जो है वो कोई रोड नहीं थी, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक जगह पे इन्होंने अंडरपास बनाया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, राइट साइड पे जो अंडरपास है, ये राइट साइड पे जी अंडरपास आ रहा है, और आपको जी दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ आप देख रहे हैं नीचे से आ रही हैं, ये अंडरपास से आ रही हैं। तो बहुत ही जी ज़बरदस्त किस्म का जो अंडरपास है जी, भी कर्वी अंडरपास है, कर्व करता है टुवर्ड्स लेफ़्ट। जब आप आ रहे होते हैं टुवर्ड्स एच ब्लॉक तो लेफ़्ट की तरफ कर्व करता है, और ये इन्होंने यहाँ पे यू टर्न बना दिया। यहाँ पे जी काफ़ी रश होता है रश आवर में, ज़ाहिर बात है, पर दुनिया में जब रश आवर होता है तो काफ़ी रश होता है सड़कों पे। अब ये जी अगला जो अंडरपास है जी बड़ा ज़बरदस्त कर्वी अंडरपास है जी, ये भी राइट साइड पे कर्व करता है। PSO पेट्रोल पम्प, इसको PSO चौक भी कहते हैं, इसका अंडरपास है। दिस इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल अंडरपास, और आपको दिखाते हैं जी राइट से, राइट की तरफ जी कर्व करता है। और इस चौक पे जी बड़ा रश होता था, सबसे ज़्यादा रशी जो था वो यही चौक होता था, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर 4 सड़कें मिल रही हैं। तो ये देखें जी क्या ज़बरदस्त अंडरपास है जी, राइट साइड पे मोड़ है, ये देखिए ब्यूटीफुल। और ये जी डबल अंडरपास है, इसके ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज भी है, क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो जो लेफ़्ट पे मुड़ने वाली रोड जिन्होंने फ़ेज़ 4 की तरफ जाना है उनके लिए ओवरहेड ब्रिज है। तो ये जी हम वॉल्टन रोड पे अब एंटर हो रही हैं, DHA से हम एग्ज़िट हो जाएंगे, और अब आगे जितने भी अंडरपासेस हैं और जो टी जंक्शन है वो कंटोनमेंट बोर्ड, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आते हैं। अदर दैन जो अगला है डिफेंस मोड वाला अंडर जो ओवरहेड ब्रिज है वो DHA ने टेक ओवर कर लिया हुआ है। तो आपको जी आगे जाके दिखाते हैं ज़रा अब अगला ओवरहेड ब्रिज। ये देखें जी अगला जो ओवरहेड ब्रिज आ गया है जो कि है जी डिफेंस मोड का, और यहाँ से आगे जी जो है अब जो है अगला, इससे आगे जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस और जो अंडरपासेस हैं वो फिर डिफेंस के अंडर नहीं आते हैं। ये देखें ये कर्वी काफ़ी ज़बरदस्त कर्व है जी इस पे भी, इस ओवरहेड ब्रिज पे, और ये देखें ये जी हम डिफेंस की अब जो रिस्ट्रिक्शन से हम आउट हो गए हैं। यहाँ तक जो है डिफेंस की मेंटेनेंस है, यहाँ से जी डिफेंस की मेंटेनेंस ख़त्म हो जाती है, और अब हम एंटर हो गए हैं जी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में। ये देखें जी आप, अब जी अगला जी जो आपको नज़र आ रहा है टी जंक्शन वाला ओवरहेड ब्रिज, ये भी वन साइडेड का है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त जी 3 लेन ओवरहेड ब्रिज है, कर्व है बड़ा ज़बरदस्त का इस पे भी, और ये बड़ा खूबसूरत जो है ओवरहेड ब्रिज है। ये देखें सामने आपके, और ये देखिए आप, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से जी 3 सड़कें जो है, यू टर्न है, सीधा जाना है, लेफ़्ट होना है, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस आपको दे रही हैं। ये देखिए, तो हमने जी यहाँ से हो जाना है लेफ़्ट टुवर्ड्स
कैवलरी अंडरपास। ये देखिए जी, आई होप जी आपको मज़ा आ रहा है जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे अंडरपासेस ऑन द मोस्ट मॉडर्न सिग्नल फी कॉरिडोर ऑफ लाहौर। ये देखें जी, अब हम आ गए हैं जी कैवलरी अंडरपास पे, और बड़ा ही जी ज़बरदस्त अंडरपास है ये, और बिल्कुल स्ट्रेट अंडरपास है। अदर दैन जो पहले हमने आपको दिखाए हैं, ये बिल्कुल सीधा है, जो कि इसको खूबसूरत बनाता है। और बड़ा ही लंबा अंडरपास है जी ये। दूसरे अंडरपासेस जो हैं वो इतने लंबे नहीं थे। इसकी जो फ्लोर है वो काफ़ी लंबा है और बड़ा अच्छा अंडरपास है। अब जी हम वाहिद जो पुराना एक ओवरहेड ब्रिज है बड़ा लंबा, उस पर हम चढ़ने लगे हैं, जो कि जी काफ़ी पुराना है। दिस इज़ द फेमस जिना फ्लाईओवर, और यहाँ से हम आपको ज़रा लाहौर का व्यू दिखाते हैं। ये देखें जी, इस अंडरपास पे कितने ज़्यादा बिलबोर्ड लगे हुए हैं कि आपको जो है वो राइट पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं आपको जी थोड़ी सी ज़रा राइट से आपको लाहौर का व्यू दिखाना चाहता जी। बड़ी जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बन रही हैं लाहौर में, और आपको जी सामने दिखाता हूँ, आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही है। देखें जी सामने बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं जी, हाई राइज बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ी हुई है। ये देखें, आपको यहाँ पे 4-5 हाई राइज बिल्डिंग्स बनती नज़र आ रही हैं। 1 2 3 लेफ़्ट पे 1 4 तो 5, एक पीछे 5 बिल्डिंग नज़र आ रही हैं यहाँ पे बनती। ये देखिए जी, और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जी, 12 स्टोरी हाई और 12 स्टोरी प्लस हाई। ये जी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे स्काई लाइन बन रही है लाहौर की, और CBD के स्काई स्क्रेपर्स के बाद तो जी ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो ये देखें जी, अब हम अगले जो है अंडरपास पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरपास है, फिरदौस मार्केट अंडरपास, जिसको लाल शहबाज कलंदर अंडरपास भी कहते हैं। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अंडरपास, जहाँ पे बहुत रश होता था। सबसे ज़्यादा जो रशी पॉइंट इस सिग्नल फी कॉरिडोर में है, उसमें से वन ऑफ दोज इज़ दिस वन। यहाँ पे जी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी, इवन के ब्रिज के स्टार्ट तक लाइन लगी होती थी। ये देखें जी, और इसका जी जो लोकेशन है बड़ी कमाल है, बिल्कुल बिल्डिंग से दरमियान में ये बना हुआ है, और इसका जी बड़ा एक किस्म का योग किस्म की लुक आती है, ख़ास तौर पर रात को तो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो अब जी हम अगले और आखिरी अंडरपास आपको दिखाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं जी कितने किलोमीटर लंबा ये सिग्नल फी कॉरिडोर है। मैंने आपको 20 किलोमीटर कहा था, तो अभी हम जी आपको दिखाता हूँ कि हमें कितना टाइम लगा है और कितना जो है वो किलोमीटर है। आप गैस कर सकते हैं कितने किलोमीटर होगा ये और टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको कट करके बनाई है वीडियो। तो ये जी अब हमारे राइट साइड पे जो है ये करसी पार्क है। ये देखें जी, आखिरी अंडरपास आ गया है, जो कि 1 साइडेड अंडरपास है, और ये जो सिग्नल फी कॉरिडोर है जो फेज़ 6 से स्टार्ट होता है कलमा चौक तक, वो अभी यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैं आपको ज़रा कलमा चौक जाके दिखाता हूँ कि कितना किलोमीटर का ये सारा डिस्टेंस है और हमें कितना टाइम लगा है जी। तकरीबन इस वक्त रश आवर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त अंडरपास है। और अगर ये अंडरपास ना होता तो ये कितना टाइम लगता। आप सोचें कि हमने एवरेज जो है वो तकरीबन 1 मिनट में 1 किलोमीटर हमने तय किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं जी आपको अभी दिखाता हूँ, कोई गेस है आपका कि कितने मिनट हमें लगे होंगे, कितने किलोमीटर होंगे जी। ये देखें जी, ट्रिप इन्फो में आप देखें 18 किलोमीटर का जी ये था पूरा, और इस पे जी हमारे लगे हैं जी पूरे के पूरे, आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है 25 किलोमीटर्स। 25 मिनट में जी हमने किया है इसको, और हमें जो है आइडल जोन हमारा सिर्फ 2 मिनट रहा है। और ये 2 मिनट कहाँ पे रहा है, ये जो है आइडल जोन का मतलब कि हम थोड़ा सा हम आहिस्ता हुए हैं, वो कैवलरी के ब्रिज पर थोड़ा सा हम आहिस्ता हुए हैं, अदरवाइज़ हमें कहीं भी हम रुके नहीं हैं। और जो है ये बहुत ही कमाल किस्म का ये रहा है हमारा सफ़र। तो आई होप जी आप लोगों को पसंद आया है, और ये कलमा चौक तक हम पहुंच गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी सिग्नल फी कॉरिडोर का जी रात की वीडियो भी मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए जल्दी, आपको रात को पता लगे जी कितना खूबसूरत लगता है और कितना मॉडर्न लगता है। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।